सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वर्षा, जनरल फिजिशियन इन आयुर्वेदा। जैसे कि आप मेरी पहली वीडियो में मैंने आयुर्वेद शब्द के जो शब्द है आयु और वेदा, दो शब्दों से मिलकर बना है। मैंने आयु की परिभाषा बताई, आयुर्वेद में आयु की परिभाषा क्या बताई है, वेदों से आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है, और सृष्टि में आयुर्वेद जो है परलोक से श्लोक में कैसे आया, और आयुर्वेद का जो उद्देश्य है उसके बारे में बताया। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर हम आज के युग में देखते हैं, आयुर्वेद को सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति माना जाता है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि चिकित्सा सिर्फ आयुर्वेद का एक अंश मात्र है। आयुर्वेद में समस्त जो सृष्टि है, समस्त ब्रह्मांड समाहित है। आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो अनंत ज्ञान है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माध्यम से आयुर्वेद की जो जो भी फंडामेंटल जो भी तथ्य हैं उन सबको मैं आपको संक्षिप्त में बता सकूं, और उन्हीं उन्हीं सबको बताने के लिए मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है। तो आज मैं आपसे आयुर्वेद का उद्देश्य की बात करती हूँ। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में ये बताया था कि आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य संरक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात कि आयुर्वेद में सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति की बात की गई है कि जो आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य संरक्षण, मतलब कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का संरक्षण करना। फिर दूसरी लाइन में हम बात करते हैं आतुरस्य विकार प्रशमनम। आतुर यानी कि जो रोगी है उसके विकारों का शमन करना है। तो आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य संरक्षण, इसके पीछे जो फंडामेंटल थियरी है वो क्या है। आयुर्वेद में सभी जो स्वस्थ व्यक्ति को अपने जो स्वास्थ्य को कैसे संरक्षित किया जाए उसमें उससे रिलेटेड जो भी जो दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, सभी सभी चीज़ों का वर्णन दिया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बताई गई है। स्वस्थ व्यक्ति क्या है, स्वस्थ व्यक्ति जो है उसको किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। ऋतुचर्या का वर्णन है, जो षड ऋतुचर्या है। दिनचर्या का वर्णन है, रात्रिचर्या का वर्णन है। दिनचर्या का मीनिंग ये है कि जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा डेली रूटीन है, ब्रह्म मुहूर्त से लेके जो रात्रि तक का जो शयन का जो समय है, इस बीच में व्यक्ति को किस तरह से जो है अपना जो दिनचर्या का पालन करना चाहिए। रात्रिचर्या है तो रात्रिचर्या में भी बहुत सारे फंडामेंटल थ्योरी बताई है कि किस टाइप से जो है कैसे किन आहार का सेवन करना चाहिए, क्या विहार नहीं करना चाहिए, क्या विहार करना चाहिए रात्रिचर्या में। तो सभी तथ्यों का वर्णन किया गया है। कोई भी हम पैथी देखते हैं, जैसे हम एलोपैथी देखते हैं जो आज इस युग में बहुत ज़्यादा जिसका प्रसार है, प्रचार है, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो आप ये देखिए कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो तीन ही पैथी को लोग मानते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और हमारा आयुर्वेद। लेकिन आप ये बात ध्यान दीजिए कि आयुर्वेद के आगे पैथी शब्द नहीं है। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, बट आयुर्वेद के सामने कोई भी पैथी शब्द नहीं है। आयुर्वेद आयुर्वेद है। तो ये जो है कि पैथी शब्द क्यों नहीं है, और में हम देखते हैं एलोपैथी है, होम्योपैथी, इस आयुर्वेद के आगे आयुर्वेद पैथी क्यों नहीं है। इसके पीछे क्या इसका फंडामेंटल थियरी है, तो उसके बारे में ये बताऊंगी कि आयुर्वेद में चिकित्सा उसका अंश है। और आयुर्वेद जो है वो बहुत ही अगर मैं उसको संक्षिप्त में भी बताना चाहूँगी तो उसका जो ज्ञान है उसमें मैंने जैसे पहले बताया कि उसमें पूरा सृष्टि समाहित है। आयुर्वेद का जो ज्ञान है मैंने पहले ही बताया था कि परलोक से आया। परलोक से ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति ने ज्ञान लिया, दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमार ने लिया, अश्वनी कुमार से जो है फिर जो भगवान इंद्र थे उन्होंने लिया। उसके बाद आयुर्वेद को परलोक से इस लोक में आने की आवश्यकता क्या हुई, तो उसका इस मुख्य कारण था रोगों की उत्पत्ति। रोगों की उत्पत्ति कैसे हुई? रोगों की उत्पत्ति का मुख्य कारण था कि जब लोग अपनी जो दिनचर्या है और जो व्रत है, उपवास और जो भी ऋतुचर्या है, आहार विहार, जब इनका जो है सेवन करना जो जैसे जो उनको सेवन करना चाहिए था वैसे उन्होंने सेवन नहीं किया, धन अर्जित करना शुरू कर दिया,
आलस्य की उत्पत्ति हुई, रोगों की उत्पत्ति हुई। जब इस संसार में रोगों की उत्पत्ति होनी शुरू हुई तो जितने भी ऋषिगण थे वो बहुत ज़्यादा भयभीत हुए। जब भी कोई महामारी होती है तो जितने हमारे जो साइंटिस्ट हैं और जितने हमारे डॉक्टर्स हैं वो कोई ना कोई नई जो वैक्सीन है वो ढूंढते हैं। तो उसी तरीके से ऐसे ही हुआ कि जितने ऋषिगण थे वो सभी हिमालय क्षेत्र में गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी एक सेमिनार बुलाया और जो भारद्वाज थे उनको बुलाया गया, उनसे डिस्कशन किया कि कैसे हम रोगों की उत्पत्ति को, जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनका हम कैसे नाश करें, हम कैसे उनका उपचार करें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो भारद्वाज को चुना गया कि आप चाहें भगवान इंद्र के पास और आयुर्वेद का ज्ञान जो है इस लोक में लेकर आएँ। तो भगवान इंद्र के पास भारद्वाज गए, उन्होंने उस आयुर्वेद के जो अनंत ज्ञान है उसको लिया और वो यहाँ पे उन्होंने उस ज्ञान से उन सभी रोगों की जो उत्पत्ति हुई उन सब का नाश किया। तो आयुर्वेद का जो ज्ञान है उस आयुर्वेद के ज्ञान में चिकित्सा, मैं आप भी यही कहूँगी कि चिकित्सा सिर्फ एक अंश है। जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि आयुर्वेद एक अपनी एक चरम सीमा पर है। बहुत सारे जितने भी जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर्स हैं, अ, उन्होंने आयुर्वेद को एक उस सीमा तक लाया कि लोग उसको जाने हैं, योग को जाना है पूरी दुनिया ने। लेकिन जो आयुर्वेद है, मैं चाहती हूँ कि आयुर्वेद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेद का जो स्वरूप है, जो विस्तार पूर्वक जो स्वरूप है उसको भी लोग जानें कि आयुर्वेद एक पैथी नहीं है, एक एक सिर्फ एक चिकित्सा मात्र नहीं है। आयुर्वेद एक संपूर्ण ब्रह्मांड को लिए हुए अपने अंदर समाहित करता है। हर मनुष्य की उत्पत्ति जो है आयुर्वेद से है। हमारी संस्कृति जो है, जैसे कि मैं ये देखती हूँ कि सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं अलग अलग पैथी के हैं, वो कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, या मैं बहुत सारे पेशेंट से भी सुनती हूँ कि आप देसी दवाई, अच्छा देसी दवाई से सब ठीक हो जाता है। तो मैं खुद ये मैं महसूस करती हूँ कि आयुर्वेद को लोग सिर्फ इतना ही समझे हैं कि आप देसी दवाई से जहाँ पर रोगों की चिकित्सा की जाती है, या फिर जो मेडिसिन्स हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, मैं मेरा जो लक्ष्य है इस वीडियो के थ्रू कि आयुर्वेद को लोग संपूर्ण रूप से जानें, उसको अपनी दिनचर्या में अपनाएं और उसका जो रियल मीनिंग है आयुर्वेद का, उस शब्द को जानें। तो मेरा जो इस चैनल के थ्रू, मैं अपनी वीडियोस के थ्रू अपने आयुर्वेद के जो संक्षिप्त में जितने भी तथ्य हैं उनको एक एक करके बताऊंगी। थैंक यू।